Hello everyone, I am C. Aishu Srivastav. Welcome to Albuterix Academy. GST Pro Essentials to Expert प्रोग्राम। अब ये कोर्स जो है, अब आप सबको पता है कि जीएसटी जो है वो डे टू डे लाइफ में हमारे कितना जो है हम सुनने को मिलता है, और कितना जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको पता है कि जीएसटी के लिए कितनी वर्किंग लगती है। सो एक प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बहुत ज्यादा नीड है। हम जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिंपली प्रैक्टिकल रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप जीएसटी की फाइलिंग कैसे होती है, जीएसटी के सारे प्रोविजंस विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो है वो सीख जाएंगे। एंड जो कई लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने में और ये सारी चीजें जीएसटी की बेसिक नॉलेज नहीं रहती है तो प्रॉब्लम होती है। तो आप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जो है आप लोगों को जीएसटी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, एंड आप इंटरव्यूज भी अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आज के सेशन में हम लोग बेसिक जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। आज जो है हम लोग जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है कि जीएसटी कैसे आया एंड बाय द टाइम ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या है, जीएसटी के आने के बाद की क्या हिस्ट्री है। देन क्यों जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, कि कौन कौन से टैक्सेस जो है वो सबसम्ड हो गए, मतलब कि हट गए। बेनिफिट्स क्या हुए जीएसटी के आने के बाद, और क्रिटिकल जीएसटी 2025 में जो रेट्स की रिफॉर्म हुए, रेट्स जो चेंज हुए हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी क्या है इंडिया में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि जीएसटी क्या है भाई। जीएसटी जीएसटी हर बार पता रहता है, बहुत से लोगों को फुल फॉर्म के अलावा और कुछ नहीं पता होगा। सबसे पहले तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2027। कॉम्प्रोहेंसिव मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। हर वैल्यू जहां जहां पे आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है वहीं पे जीएसटी लग रहा है, ठीक है। ये जो है जीएसटी आने के बाद बहुत सारी मल्टीपल टैक्सेस जो है वो रिमूव हो गए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, और एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम जो है अक्रॉस इंडिया जो है वो मेंटेन हो रहा है। अब इससे ये डेफिनेशन से हमको क्या क्या पता चला। फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल स्टेज मल्टी स्टेज टैक्स जो है वो लगता है। जीएसटी जो है वो हर स्टेज पे जो है अप्लाई होगा। सपोज एक्स है, ठीक है। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई ने जेड को गुड्स बेचा, ठीक है। एक्स जो है वो 100 रुपए की गुड्स में 100 रुपए उसकी मार्जिन कमाने की आवश्यकता थी, वो 200 रुपए पे जीएसटी जो लगाएगा 18%, 36 रुपए हुआ। देन 236 में इसने वाई को जो है गुड्स सेल कर दिया। वाई के लिए कॉस्ट क्या हुई, 200 हुई, ठीक है। अब वाई की भी इच्छा इच्छा है कि वो 100 रुपए कमाए, 300 रुपए में फिर 54 रुपीज हमारा 18% के हिसाब से जीएसटी हुआ। अब जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है। सबको ये डायलॉग जो है वो रटा हुआ होगा। अब वन नेशन वन टैक्स पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि मैं सीए हूँ तो मेरे को सर्विस टैक्स देना पड़ता, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्साइज देना पड़ेगा। कोई सिर्फ ट्रेडर है, वैट होगा। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑब्वियसली बेचेगा तो उसको वैट और सीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया। ऐसे करके अप्रोक्स 17 to 18 टैक्सेस थे। लग्जरी गुड्स के लिए लग्जरी टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एंड सो ऑन, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बढ़ जाती थी। अब जब से जीएसटी आया तो हर बिजनेसमैन को पता है कि उसको चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, उसको कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म जो है वो कंप्लाई करना है, ओनली जीएसटी। कस्टम जो है वो अलग चीज है, वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है तो वो एक्ट अभी भी प्रिवेल करता है। बट सारे टैक्सेस जो है वो
अब जीएसटी की एक टाइमलाइन दी हुई है। अब जीएसटी की टाइमलाइन क्या है, सबको पता है कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017। अब इस दिन पे सीए डे भी होता है। सीए डे वाले दिन सीए लोगों को गिफ्ट मिला कि भैया जीएसटी की कंप्लायंस सीखो और अपने क्लाइंट्स को सर्व करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2017 टिल प्रेजेंट कंटिन्यूस रिफाइनमेंट होते गए एक्ट में, कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देन 1 अप्रैल 2025 में डिजिटल कंप्लायंसेस जो है वो एनहेंस कर दी गई। फॉर एग्जांपल ई इनवॉइसिंग जहाँ जहाँ नहीं होता था, या ई ई वे बिल जो है पहले सिर्फ आप अपना पासवर्ड डालो हो जाएगा काम। अब आपको ई वे बिल के लिए ऑनलाइन यदि लॉग इन कर रहा है, सिमिलरली आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जीएसटी लाया क्यों गया, व्हाई जीएसटी वाज नीडेड। अब क्या हुआ, लोगों को लगता होगा कि अच्छा खासा तो 17 टैक्स भी था, बिजनेसमैन को कंप्लाई करना पड़ रहा था, ठीक है, चल तो रहा था, इतने सालों से चल रहा था, आगे भी चल जाता, ठीक है। बट जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी की क्या नीड थी, इसका सबसे बड़ा रीजन था कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हो, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। बिफोर जीएसटी क्या होता था, इंडिया हैड अ मल्टीपल टैक्स सिस्टम वेयर टैक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। एक गुड्स पे किस किस प्रकार के टैक्स लगते थे ये देखेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता था, रेट क्या रहता था, 12% होता था। क्रेडिट अवेलेबल क्या होता था, नन, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, 100 रुपए का गुड्स खरीदा, 12 रुपए का एक्साइज ड्यूटी दिया, टैक्स अमाउंट कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। अब ये मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैट, वैट जो है वो भी 12% हो गया। अब 112 पे, 112 रुपए पे आपने 12% टैक्स लगाया, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 125.44 आ गया। अब टैक्स का, अब देखो 112 रुपए में 12 रुपए जो है वो टैक्स कंपोनेंट था। ये ब्रेक का बार बार आ रहा है फिर। अब वैट जो है, अब आपने मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको एक्साइज पे करना पड़ा, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बेचना है, अब बना करके रखे तो नहीं रहोगे, तो अब आपको वैट पे करना पड़ेगा। वैट का रेट भी 12% है। यहाँ पे भी आपने जो 12 रुपए एक्साइज पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला आपको, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब 112 पे आप वैट जो है वो कलेक्ट करोगे तो 125.44 हो गया। 12 रुपए का 12% करोगे तो 1.44 आया, ठीक है। तो टोटल आपका टैक्स अमाउंट कितना हो गया, 13.44। देन अब आपको रिटेल मार्केट में एंट्री करना है, तो उसके लिए क्या टैक्स होता था, एंट्री टैक्स हुआ करता था। अब एंट्री टैक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, एग्जाम्पल में 2% दिया हुआ है। अब 125 रुपए पे आप 2% लगाओगे तो 127.95 हो गया, ठीक है। अब सारे टैक्सेस को कैलकुलेट करोगे तो 27.95 हो गया, एंड यहाँ पे 12 रुपए के ऊपर वापस 12% टैक्स लग गया तो 1.44 हो गया, एंड सो ऑन। सो इससे क्या होता था कि हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती थी गुड्स की। क्या दिया हुआ रिजल्ट क्या है, कास्केडिंग प्राइसेस became inflated due to tax on tax effect, making Indian product uncompetitive globally। क्या होता था, अब आपके प्राइस जो है, जहां पे चीजें 100 रुपए की मिलने वाली है वहां पे 127 रुपए ले रहे हो, तो ग्लोबली ये प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपके टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जा रहे हैं ना, तो ये तो हमेशा इन्फ्लेट होते जाएगा। अब एडिशनल प्री जीएसटी इश्यूज क्या थे, ऑब्वियसली इंटरस्टेट कॉम्प्लिकेशन थे। सीएसटी जो है वो बैरियर जो है वो क्रिएट करता रहा। सीएसटी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स रहता है, एंड वैट भी डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स रहता है। सीएसटी जो है इंटरस्टेट सेल्स में होता था, वैट विद इन स्टेट होता था, हर वैट एक्ट जो है हर स्टेट का अलग रहता था। अब सर्विस टैक्स में भी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती थी।
सर्विस टैक्स सेपरेट फ्रॉम गुड्स। अब कोई बंदा है जो गुड्स प्लस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको गुड्स रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो भी पे करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस टैक्स भी कंप्लाई करना पड़ेगा, दो दो एक्ट कंप्लाई करना पड़ता। अब एक्साइज की भी वेरिएशंस रहती थी नेक्स्ट पॉइंट में। डिफरेंट एक्साइज रेट रहता था सिमिलर प्रोडक्ट के लिए। सपोज कोई प्रोडक्ट है ए, ठीक है, तब उसके लिए एक्साइज एक्ट में क्या होगा, कहीं पे 5% दिया होगा, कहीं पे 12% दिया होगा। अब एज बिजनेसमैन या एक्स प्रैक्टिशनर आप सोचो कि आपके लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लायंस बर्डन ऑब्वियसली एक टैक्स इतने सारे आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे कोई एक्ट जो है, तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कितनी सारी जो है रिटर्न्स भरो, ये टैक्स नहीं लगा या वो टैक्स नहीं लगा, हमको ये सोचना पड़ेगा। एंड ड्यू टू दिस टैक्स जो है वो हाई टैक्स रेट जो है वो इंसेंटिव इवेजन पे जो है वो काम आती थी, स्मगलिंग के लिए इन शॉर्ट काम आती थी। देखो, अब ना जीएसटी आने के बाद हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का कौन है माँ बाप, जीएसटी है, ठीक है। अब इसके कारण कौन कौन से सेंट्रल टैक्स की जो रिवेन्यू, सेंट्रल टैक्सेस जो है वो एलिमिनेट हुए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू रहती थी। पहले जीएसटी एक्साइज ड्यूटी हुआ, देन सर्विस टैक्स हुआ, एडिशनल कस्टम ड्यूटी सीवीडी जो है वो भी रिमूव हो चुका है, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है वो भी रिमूव हो चुका है। देन स्टेट टैक्स जो है वो कौन कौन से हुए, वैट, हर एक स्टेट का अलग वैट का एक्ट होता था। अब आप मूवीज देखने जाते थे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, उसकी जगह जीएसटी लगता है अब। एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ऐसे ही बहुत से 17 प्लस जो एक्ट्स हैं वो अब सबसम्ड हो गए। अब जीएसटी के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेन रीजन था जीएसटी आने का, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अब कास्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए आईटीसी मैकेनिज्म जो है वो प्रिवेंट करता है टैक्स ऑन टैक्स। जो हमने एक्स वाई और जी का एग्जांपल लिया, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसने 54 रुपए का उसका आउटपुट लाइबिलिटी है, 36 रुपीज उसको इनपुट मिल जा रहे हैं, नेट वो प्रॉफिट मार्जिन में ही टैक्स पे कर रहे हैं। यदि ये चीज नहीं रहती तो उसको 54 भी पे करना पड़ता, 36 तो उसने ऑलरेडी पे कर चुका था, तो कितना हुआ, जीरो। 90 रुपए का टैक्स दे रहा है वो 100 रुपए कमाने के लिए, ठीक है। ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स जो हो रहा है ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 100 में से 18% जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, 18 रुपए ही हमको पे करना पड़ रहा है। इम्पैक्ट क्या हुआ, 10 से 20% हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, तो जो है हमारा कॉस्ट में भी रिडक्शन हो गया। के बाद सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो गया, जहाँ उसको 17 में से कम 4 से 5 एक्ट कंप्लाई करना पड़ता होगा, अब उसको सिर्फ एक एक्ट कंप्लाई करना है। नेक्स्ट, एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड सप्लाई है, जीएसटी नहीं लगता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो है हमको प्रमोट करना चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसमें अब एक्सपोर्ट के केस में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ गई, फास्टर इन्वेंट्री मूवमेंट हो गया। अब इससे क्या हुआ, लोअर कॉस्ट कंप्लायंस कॉस्ट हो गया। अब आपको 5 एक्ट कंप्लाई करने हैं तो आपको अपने जो सीए हैं उनको 5 एक्ट कंप्लाई करने के लिए आपको कंप्लायंस कॉस्ट देना पड़ेगा, प्लस टैक्सेस जो पे करने रहते हैं वो अलग, उसकी जगह सिर्फ जीएसटी आ गया। देन बेटर एफिशिएंसी बढ़ गई, बिजनेसमैन को पता है कि मेरे को बिल में सिर्फ जीएसटी लगा करके देना है, ठीक है। तो अब उसको ये चीज का लोड नहीं रहेगा कि भाई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस टैक्स एक्ट भी देना है। वैसे ही नेक्स्ट अब है कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा। अभी तक अपन लोग बिजनेसमैन के बारे में ही बात कर रहे थे। सपोज एक्स वाई एंड जेड जो हम लोग का ओरिजिनल एग्जांपल चल रहा है, जेड जो है वो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है। यदि जीएसटी नहीं रहता तो कोई प्रोडक्ट यदि उसको 396 का मिल रहा था, तो अब उसको वो चीज 354 की मिलेगी, कॉस्ट रिड्यूस हो गया,
लोअर प्राइसेस बाय रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट टैक्स कंपोनेंट है कि सिर्फ जीएसटी लगना है, सेम रेट लगना है सारे स्टेट्स में, तो इससे क्या हो गया, परचेजिंग पावर एक कंज्यूमर की इंक्रीज हो गई। अब जीएसटी आने के बाद ये डिपार्टमेंट की रिवेन्यू को क्या क्या बेनिफिट हुआ, ब्रॉडर टैक्स बेस हो गया, डिजिटल ट्रैकिंग कर पा रहे हैं, बेटर कंप्लायंसेस मिल रहे हैं, तो हायर रिवेन्यू रियलाइजेशन हो रहा है। डिपार्टमेंट वाले भैया बहुत जीएसटी की रिवेन्यू के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या है, फेडरल मॉडल क्या है जीएसटी का, सबको पता होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल जीएसटी। ये किसकी रिवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये इंट्रा स्टेट गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रहा है उसके केस में रहता है, और क्रेडिट अवेलेबल रहता है आईटीसी पर्पसेस के लिए। अब सबसे पहले तो इंट्रा स्टेट क्या होता है, विद इन विद इन सेम स्टेट आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे। ठीक है। अब इंट्रा स्टेट के लिए दो चीज रहती है, सीजीएसटी एंड रेट्स में चेंजेस हुए हैं। वाई दिस रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, रेट्स को कम करना था इसेंशियल प्रोडक्ट्स में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बाय हायर रेट्स ऑन लग्जरी आइटम। अब कोई लग्जरी आइटम्स या लग्जरी सर्विसेज जो है वो ले रहा है, तो ऑब्वियसली उससे हायर रेट ऑफ जीएसटी लेना चाहेगा डिपार्टमेंट। एंड इसेंशियल गुड्स में यदि ज्यादा रेट रहेगा तो जो है लेम एंड कंज्यूमर को अल्टीमेटली ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। अब कंप्लायंसेस जो है वो सिंप्लीफाइड करना चाह रहे थे, फ्यूअर रेट स्लैब से। पहले 6 रेट स्लैब था, 0, 5, 12, 18 एंड 28, सॉरी 5 थे, ठीक है। अब क्या हो गया, 0, 5, 18 एंड 40, ठीक है। अब जो 12% और 28% थे, कुछ जो है जो 5% में आ सकते थे वो 5 में आ गए, 12 में, कुछ जो 18 में आ सकते थे कंज्यूमर के लिए जो है वो इजी टू अफोर्ड करना चाह रहे हैं, लेम एंड कंज्यूमर पे उस पे उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। तो फूड आइटम्स जो है, सीरियल या वेजिटेबल्स जो हैं उन पे 12% जिन पे लगता था उसको 5% में लेकर के आया। मेडिसिन और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं उसमें चेंजेस आए। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और इनपुट्स, बेसिक क्लोथ और फुटवेयर और एजुकेशनल मटेरियल्स पे चेंजेस आ गए। देन सिमिलरली 28% में कुछ जो है वो 40% में गए। प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स जो है वो 1 करोड़ के ऊपर की यदि कोई गाड़ियां हैं तो वो क्या है, 40% अब रेट लगेगा। हाई एंड वॉचेस और ज्वेलरी हो गया, लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, एल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए, या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है। अब ये कौन लोग ले रहे हैं, अमीर लोग ले रहे हैं, है ना, अमीर लोग ले रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, हायर रेट लगेगा। ये कौन है, नॉर्मल हम जैसे लोग खरीद रहे हैं, तो इस पे क्या है, रेट्स को लो करा गया है, ठीक है। बेसिक क्रक्स यही है कि लेम एंड कंज्यूमर का बर्डन कम किया जाए, एंड जो जिन कंज्यूमर्स की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है उनके लिए वहां से जीएसटी ज्यादा कलेक्ट किया जाए। अब एक हम लोग समराइज्ड फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टेक अवेज है ये चैप्टर से। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि पुराने 17 टैक्सेस जो हैं उसको हटा करके जीएसटी लाया गया। जीएसटी लाने का सबसे मेन रीजन क्या था, कास्केडिंग इफेक्ट। इसको कैसे हटाया गया, थ्रू आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब सिंगल मार्केट है, यूनिफॉर्म रूल्स है, रेट्स चेंज हुए हैं सितंबर 2025 में। अब बेनिफिट्स क्या है कि कॉस्ट कम हो गई,
बेटर कंप्लायंस हो गया और एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज हो गई। फिलोसफी क्या है भैया जीएसटी की, हर बच्चे बच्चे को पता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है जीएसटी। जीएसटी कहाँ लग रहा है, टैक्स वेयर गुड्स आर कंज्यूम। रेट स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं। आईटीसी इज सेंट्रल टू जीएसटी, प्रिवेंटिंग कास्केडिंग इफेक्ट। आईटीसी के थ्रू ही हम कास्केडिंग इफेक्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात हुई, ई इनवॉइसिंग के बारे में। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो है साइमल्टेनियसली कैसे ऑपरेट होते हैं, हमने ये देखा। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।